मैशले मैजिक एंड मसल्स के एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग को एक किंगडम दिखाया जाता है। ये जादुई दुनिया है क्योंकि यहाँ पर मैजिक एग्जिस्ट करता है। मैजिक का यूज करके कुछ लोग झाड़ू पर उड़ते हैं और कुछ लोग भारी ऑब्जेक्ट्स को उठाते हैं। यहाँ पर सभी को ही मैजिक आता है, वो मैजिक का यूज करके अपने डेली के काम करते हैं। इस वर्ल्ड में मैजिक की मास्टर ही एक पर्सन के सोशल स्टेटस को डिटरमाइन करती है। लेकिन इस किंगडम के बहुत दूर गहरे जंगल में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि काफी वजन का यूज करके एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो इतनी तेजी से और ताकतवर तरीके से एक्सरसाइज कर रहा होता है कि वहाँ पर खड़े जानवर भी हैरान हो जाते हैं। और अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो बंदा एक क्रीम पफ खाने लगता है जो कि उसके फेवरेट है। और अब अगले सीन में हम लोग को फॉरेस्ट में एक हट दिखाया जाता है। उसमें एक बंदा बैठा होता है जिसका नाम होता है रेग्रो और वो 75 इयर्स का है जो कि इंसानों से काफी दूर अपने बेटे के साथ इस जंगल में रहता है। तभी अचानक से गेट पर एक बंदा आता है और वो गेट को ही तोड़ देता है। ये देखकर रेग्रो पागल होकर चिल्लाने लगता है और अब हमें पता लगता है कि गेट को तोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि वही बंदा है जो कि फॉरेस्ट में ट्रेनिंग कर रहा था। इस बंदे का नाम है मैश जो कि रेग्रो का ही बेटा है। रेग्रो वही काफी गुस्से में उसे कहता है तुम कितनी बार दरवाजे को तोड़ोगे। तो मैश कहता है माफ करना, मैं भूल गया था कि इसे पुश करना होता है या पुल करना होता है, माफ कर दो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। ऐसा बोलकर मैश अब बाहर की तरफ जाने लगता है लेकिन उसने गेट को टेढ़ा पकड़ रखा होता है जिसकी वजह से बाहर ही नहीं जा पा रहा होता है। ये देखकर रेग्रो वापस पागल हो जाता है। वो उसे कहते हैं अरे बेवकूफ, इसे घुमा लो ना। मैश रेग्रो की बात समझ पाए उससे पहले ही वो दरवाजा ही टूट जाता है। वहीं ये देखकर अब रेग्रो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। वहीं मैश कहते हैं चिंता मत करो, मैं इसे भी ठीक कर दूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अब चाय पी रहे होते हैं। रेग्रो मैश से पूछते हैं क्या तुमने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली। तो मैश कहते हैं हाँ, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमेशा मैं फिजिकल ट्रेनिंग क्यों करता हूँ। इस बात का जवाब रेग्रो मैश को दे नहीं पा रहे होते हैं। वह मन में कहते हैं तुम दूसरे लोगों की तरह नहीं हो, तुम डिफरेंट हो क्योंकि तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते हो। रेग्रो अब मैश से कहते हैं मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ऐसा बोलकर वहां से चले जाते हैं ये कहकर कि घर का ख्याल रखना और तुम्हें याद है ना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम सिटी में बिल्कुल भी नहीं जाओगे। जिस पर मैश कहते हैं ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा सुनकर उसके फादर वहां से चले जाते हैं। तभी मैश एक पर्चा निकालता है जिसके ऊपर क्रीम पफ की सेल लिखी होती है। और अब अगले सीन में हम लोग मैश को देखते हैं जो कि एक कोट डालकर दौड़कर सिटी की तरफ जा रहा होता है। वो अब अपने मन में अपने फादर से माफी मांगकर कहता है मुझे क्रीम पफ खरीदने हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं मैश सिटी में आ जाता है और अब वो क्रीम पफ की दुकान के सामने आकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसके हाथ में जो कॉइन होते हैं वो उन्हीं को कुचल देता है। जिसके बाद वो शॉप पर उन्हीं कॉइन्स को देखकर अपना ऑर्डर देता है। शॉपकीपर ये देखकर काफी हैरान होता है कि कॉइन तो मुड़े हुए हैं। तो मैश कहते हैं माफ करना, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। और अब वो उन्हीं कॉइन्स को उठाकर अपने हाथ से ठीक कर देता है और अब मैश उन कॉइन्स को शॉपकीपर को दे देता है। ये देखकर शॉपकीपर काफी ज्यादा हैरान होता है कि कैसे कोई पर्सन कॉइन को इस तरीके से मोड़ सकता है और वापस से ठीक कर सकता है। तभी अचानक से काफी तेज हवा चलती है जिसकी वजह से मैश के ऊपर का कोट हट जाता है और वहाँ पर खड़े सभी लोग काफी डरते हैं। वो मैश की तरफ देखकर कहने लगते हैं इसके चेहरे पर तो वो निशान है ही नहीं। वहीं पर मैश काफी कंफ्यूज होता है और अब वो अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से चला जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग को एक बंदे का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। वो पढ़ता है कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में राइन नाम के बंदे को डिवाइन विजनरी नाम का टाइटल मिला है। ये टाइटल उन्हें मिलता है जो कि टॉप करते हैं। तभी हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसको उसी बंदे ने बांध कर रख रखा है क्योंकि इस बंदे ने सिर्फ एक छोटी सी चीज चुराई है। तभी वो बंदा उठकर उसी चोर को मारने आ रहा होता है। तभी अचानक से फोन बजने लगता है जिसकी वजह से वो बंदा जाकर फोन उठाता है। फोन पर उसे रिपोर्ट मिलती है कि सिटी में एक ऐसा बंदा आया है जिसके चेहरे पर मार्क नहीं है। जिसके वापस हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग मैश को ही देख रहे होते हैं। वही मैश आराम से क्रीम पफ खाता चल ही रहा होता है। तभी अचानक से वो किसी बंदे से टकरा जाता है और जिससे मैश टकराता है वो एक पुलिस ऑफिसर होता है। टकराने की वजह से मैश के क्रीम पफ की क्रीम उस ऑफिसर के कपड़ों पर लग जाती है। ऊपर से वो ऑफिसर काफी ड्रंक होता है। वो गुस्से में मैश के क्रीम पफ को ही दूर फेंक देता है। वो मैश से ही कुछ उल्टा सीधा कहने लगता है। तो ये मैश अचानक से उसकी यूनिफॉर्म को पकड़कर खींच देता है जिसकी वजह से पूरी फट जाती है। और अब मैश कहता है मैं इसे धोकर आपको वापस दे दूंगा। ये सुनकर वो ऑफिसर गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहता है तुमने ये क्या किया। इतनी आवाजें सुनकर वहाँ पर वही ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम होता है ब्रैड। वो जैसे ही मैश की तरफ देखता है उसे रियलाइज होता है कि ये तो वही बंदा है जिसके बारे में उसे रिपोर्ट मिली थी कि इसके चेहरे पर मार के नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी ये आराम से क्रीम पफ कैसे खा सकता है। और अब ब्रैड मैश से बात करने के लिए उसके तरफ जा ही रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर रेग्रो आता है जो कि काफी तेजी से आकर मैश को वहाँ से उठाकर ले जाता है। ये देखकर ब्रैड अपने मैजिक का यूज करके एक मैजिकल बर्ड बनाता है और उसको उनके पीछे भेज देता है। जिसके वापस हमें हट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेग्रो काफी गुस्से में मैश को डांट रहा होता है क्योंकि उसने मैश को मना किया था सिटी में जाने के लिए। वही मैश काफी दुखी हो जाता है। वो कहता है माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा आगे से। तो उसके फादर भी उसे माफ कर देते हैं और उसे कहते हैं पनिशमेंट के तौर पर तुम सुबह की ट्रेनिंग दोबारा करोगे। तो मैश भी मान जाता है और अब वो अपने फादर को वही क्रीम पफ दे देता है जो कि वो उसके लिए लेकर आया था। और अब ऐसा करके मैश जंगल की तरफ चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए।
तभी अचानक से रेगरो खिड़की के बाहर उसी मैजिकल बर्ड को देखते हैं। इतने में रेगरो कुछ समझ पाता, वहाँ पर एक धमाका हो जाता है और पता लगता है कि वहाँ तो ब्रैड 2 पुलिस ऑफिसर के हाथ आ गया है। ब्रैड अब रेगरो से पूछता है वो लड़का कहाँ पर गया, और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वापिस से जंगल में हमें मैश को दिखाया जाता है, जो कि अपनी ट्रेनिंग काफी खतरनाक तरीके से और काफी जल्दी कर लेता है। और अब ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मैश अपने घर पर वापस चला जाता है। वो दरवाजा खोलने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ लोगों के अंदर से आवाज आती है, जिसके बाद अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रैड अपनी पावर को यूज करके रेगरो के गले को दबा रहा होता है। वो रेगरो से पूछने लगते हैं आखिरकार वो लड़का कहाँ पर है। उसके चेहरे पर मार्क नहीं है, इसका मतलब वो मैजिक यूज नहीं कर सकता है, और जिनके पास मैजिक नहीं होता है उन्हें जिंदा रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। वही रेगरो से कहता है तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। ये सुनकर ब्रैड को गुस्सा आ जाता है और अब वो अपने मैजिक का यूज करके रेगरो को काफी दूर फेंकता है। और ब्रैड उसे वापिस से कहता है जल्दी से बता दो वो लड़का कहाँ पर है, नहीं तो उसे छुपाने के जुर्म में तुम्हें भी सजा हो जाएगी। तो रेगरो से मना कर देता है और कहता है मैं नहीं बताऊंगा। जिसके रेगरो याद करता है कि जब वो छोटा था तो वो एक काफी बड़ा फेलियर था, उसका मैजिक भी काफी कमजोर था और वो कोई छोटा सा भी काम नहीं कर पाता था। इस वजह से उसकी फैमिली ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। रेगरो जब बड़ा होकर जॉब करने लगता था तो वो वहाँ पर भी काफी गलतियां करता था। वो अपनी पूरी जिंदगी में लोगों से माफी मांगता रहता था। बड़ा होने के बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ, सभी लोग उसको हेट करते थे। रेगरो इतना सब कुछ सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ को खत्म कर देगा। काफी ऊपर से छलांग लगाकर वो कूदने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो अब वो उस बच्चे के पास जाता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है ये देखकर कि उसके ऊपर कोई भी मार्क नहीं है। रेगरो अब उसे उठाता है और उसे रियलाइज हो जाता है कि इसके पेरेंट्स ने इसे ऐसे इसलिए छोड़ दिया होगा क्योंकि इसके पास कोई भी मैजिक नहीं है और इसके ऊपर मार्क भी नहीं है। वहीं वो बच्चा जो कि मैश है वो हंसने लगता है। ये देखकर रेगरो डिसाइड करता है कि वो हमेशा इस बच्चे का ख्याल रखेगा। सीना प्रेजेंट का आता है। रेगरो कहने लगता है कि क्या हुआ अगर मैश मेरा ब्लड रिलेटेड बेटा नहीं है तो मैं हमेशा उसका फादर रहूंगा। तभी उसे रियलाइज हो जाता है कि मैश बाहर खड़ा है और अब रेगरो काफी तेजी से चिल्लाकर मैश को वहां से भागने के लिए कहता है। ये देखकर ब्रैड समझ जाता है कि मैश यही कहीं आसपास है और अब अपने साथी से कहता है जाओ जल्दी से जाकर उसे ढूंढो। वहीं अब ब्रैड रेगरो को काफी जोर जोर से लाते मारने लगता है, लेकिन रेगरो अब भी नहीं मान रहा होता है। वो मैश से फिर से कहता है भाग जाओ जल्दी से मैश यहाँ से। ये देखकर ब्रैड का दिमाग खराब हो जाता है और अब अपने मैजिक का यूज करके रेगरो को खत्म करने वाला होता है। इतने में ही मैश दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और अब वो एक ऑफिसर को मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो ऑफिसर दीवार तोड़कर बाहर जाकर गिरता है। ये देखकर टेरी गुस्से में आकर मैश को रोकने लगता है, लेकिन मैश वापिस उसकी यूनिफॉर्म को फाड़ देता है और अब मैश उसके गाल पर काफी ज्यादा थप्पड़ मारने लगता है और अब टेरी भी काफी दूर जाकर गिरता है। ये सब देखकर रेगरो मैश से पूछते हैं तुम भागे क्यों नहीं, जिस पर मैश कहते हैं क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और आपको छोड़कर मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ। और अब मैश ब्रैड से कहता है तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर ब्रैड हंसने लगता है और उसे कहता है तुम तो मैजिक भी यूज नहीं कर सकते हो, तुम मुझे हराओगे कैसे। ये देखकर टेरी कहता है मैश तो गया, क्योंकि ब्रैड ब्यूरो ऑफ मैजिक सिक्योरिटी फोर्स में था और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर अब ब्रैड मैश को हराने के लिए अपनी सबसे पावरफुल स्पेल का यूज करता है। इसी स्पेल का यूज करके ब्रैड ने एक बार एक काफी पावरफुल ड्रैगन को हराया था, जिसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रैड उस स्पेल को मैश के ऊपर छोड़ देता है और अब वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद ब्रैड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है ये देखकर कि मैश को तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो ब्रैड को पता लग जाता है कि मैश ने उस स्पेल को रोकने के लिए उस स्पेल पर एक हल्का सा थप्पड़ मार कर ही उसे रोक दिया। ये देखकर ब्रैड को भी कुछ समझ नहीं आता है और वो वापिस से काफी ज्यादा हमले करता है। वहीं मैश तो उन्हें काफी इजीली रोकने लगता है और कुछ के साथ तो खेलने भी लगता है। ये देखकर ब्रैड की तो हवा टाइट ही हो जाती है। तभी अचानक से मैश एक छड़ी को उठा लेता है। ये देखकर ब्रैड शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या ये मैजिक का यूज कर सकता है, और अब वो बचने के लिए अपने सामने एक काफी पावरफुल शील्ड लगा लेता है। वही मैश काफी तेजी से उस स्टिक को पकड़कर ब्रैड की तरफ फेंक देता है। वो स्टिक इतनी तेजी से आती है कि ब्रैड की शील्ड टूट जाती है और उसके चेहरे पर भी एक खरोच लग जाती है। इस बात से ब्रैड सदमे में रहता है। वो कहने लगता है मैंने कभी भी किसी को मैजिक स्टिक का यूज ऐसे करते हुए नहीं देखा। जिसके अब मैश उसे कहते हैं अगर तुमने मेरी फैमिली को वापस से परेशान किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं पर मैश की इतनी ज्यादा पावर देखकर रेगरो तो काफी ज्यादा शौक रहता है। उसे भी नहीं पता कि मैश के पास सिर्फ ट्रेनिंग करने से इतनी फिजिकल पावर कैसे आ गई। तभी अचानक से ब्रैड हंसने लगता है। वो मैश से कहते हैं चलो एक डील करते हैं, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे फादर को छोड़ दूं तो मेरा एक काम पूरा करो। साल में एक बार हमारी कंट्री में एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट को चुना जाता है और उसे डिवाइन विजनरी का टाइटल मिलता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम एकेडमी में एनरोल होकर ये टाइटल हासिल करो। ये टाइटल मिलने का मतलब है कि गॉड तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं और सारी सोसाइटी को भी तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मुझे तो सिर्फ इस टाइटल से जो पैसा मिलेगा वो चाहिए बस। ये सुनकर रेगरो मैश से कहता है इसकी बात मत सुनो, ये दुश्मन है हमारा। तो अब ब्रैड उनसे कहता है ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें ये डील एक्सेप्ट करनी है या फिर नहीं। अगर तुम मना करते हो तो पूरी जिंदगी भर हम लोग तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हें छुप छुप कर जीना है या फिर टाइटल को एक्सेप्ट करना है जिसके से सभी लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैश कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी डील को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर रेगरो मैश से कहता है क्या तुम पागल हो, वो एक मैजिक स्कूल है। जिस पर मैश कहते हैं कोई बात नहीं, मैं सबको
संभाल लूंगा। और वैसे भी मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग काफी पीसफुली रहे। ये सुनकर एग्रो रोने लगता है। वो कहते हैं मैश कितना अच्छा बच्चा है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं मैश उस एकेडमी की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर मैश कहता है अपने फादर के साथ पीसफुली रहने के लिए मैं कुछ भी करूंगा और ऐसा करने के लिए मैं अपने हाथ का यूज करूंगा। एंड यहीं पर जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।